बात करते हैं जरा पहली बारिश की मार की, जिससे दिल्ली और एनसीआर पूरा का पूरा लाचार नजर आ रहा है। बीती रात से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदरा ऐसे बरसे कि सिस्टम के सारे दावे पानी हो गए। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं और शुरुआत हम 4 तस्वीरों से कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें हैं। इसमें राजधानी दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं और दिल्ली से सटे एनसीआर के वो अन्य इलाके जिनमें से 2 शहर उत्तर प्रदेश में आते हैं, एक गाजियाबाद, दूसरा नोएडा और साथ ही हरियाणा का गुरुग्राम आपके सामने है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम 3 राज्य और 3 राज्यों के ये 4 शहर, और ये 4 शहरों की 4 तस्वीरें बताती हैं किस तरह सिस्टम में लीकेज है, जिसकी वजह से हर बारिश में दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो जाता है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को पानी की वजह से परेशानी से 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि बारिश होते ही जगह जगह, और जगह जगह कहना शायद गलत होगा, कोना कोना कहा जाना चाहिए, वो पानी से भर जाता है। आम इंसान बेबस, लाचार। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। और चारों तस्वीरों से अगर मैं नाम हटा दूं कि कौन से शहर की तस्वीर है, तो आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चारों में तस्वीर बिल्कुल एक जैसी है कि बढ़िया चमचमाती सड़कें, लेकिन वो सड़कें गायब हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है सड़कों पर तैरता हुआ। और ऐसा आभास होता है जैसे ये किसी सड़क की तस्वीर नहीं है, ये तो कोई नदी है जो बह रही है। जबकि हकीकत ये कि ये चमचमाते बड़े शहर, मेट्रो शहर, और उनकी ये हालत है। और इस बीच दिल्ली में बारिश से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार योजना बनाती है, पैसे दिए जाते हैं राज्यों को, लेकिन दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका ध्यान राज्य के विकास पर है ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार पर उसका ध्यान है। ये कहना है तोखन साहू का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य मंत्री तोखन साहू जी। तोखन जी, आपको क्या लगता है दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राज्य में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या हो गई है, बतौर मंत्री आपका क्या कहना है? केंद्र की सरकार योजना बना करके राज्य सरकार को पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार, राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार, ये भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सारी जवाबदारी, ये पूरे जवाबदारी के साथ ये राज्य की सरकार काम कर नहीं रही है, इस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, जिसको वाटर लॉगिंग जैसी व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो उसमें नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम है। ये सरकार काम ही नहीं कर रही है। पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, आधे तो जेल में है। ये करप्टेड है। करप्शन के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा है, और इसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अब तोखन साहू का आप ये बयान सुन रहे थे। तोखन साहू के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, सियासत थम जाएगी या आगे बढ़ेगी? यकीनन आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तोखन साहू साहब जो है वो दिल्ली को लेकर ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है और वो दिल्ली में काम नहीं कर रही है। तो फिर पलट कर अब दूसरी तरफ से सवाल उनसे ये पूछा जाएगा कि नोएडा का ऐसा हाल क्यों है, गाजियाबाद में इतना जल भराव क्यों है, गुरुग्राम में इतना जल भराव क्यों है, और दिल्ली में तो जल भराव है ही। ये तस्वीर आपके सामने है। ये दिल्ली में जो जल मंत्री हैं आतिशी, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, ये उनके घर की तस्वीरें हैं। और देखिए जरा, घर से पानी कैसे बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी अंदर तक भर गया है और अब सफाई की जा रही है, पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जितना पानी बाहर घर के सड़क पर नजर आ रहा है, वैसा ही हाल घर के भीतर भी। अभी तो कुछ देर के लिए जब बारिश थमी हुई है, बूंदाबांदी हल्की हुई है, तो ये कुछ हालत यहाँ बेहतर नजर आ रही है, वरना आप तस्वीर देख ही रहे हैं, अंदर भी पानी भरा हुआ है घर में, बाहर भी सड़क पर लबालब पानी नजर आ रहा है। और पानी कितना ज्यादा है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाकायदा उनके टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब अच्छा खासा पानी है जो यहाँ सड़कों पर भरा हुआ है। अच्छा, दिल्ली के साथ समस्या ये है कि दिल्ली में पूरा का पूरा, राजधानी दिल्ली के अंदर जो ये व्यवस्था बनाने का, जल निकासी का, नगर निगम का काम है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता है, क्योंकि जो दिल्ली में एनडीएमसी वाला एरिया है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो एनडीएमसी के तहत केंद्र सरकार के पास है। और ऐसे में एरिया कोई भी हो, चाहे वो एनडीएमसी के अंडर आ रहा हो या फिर वो दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा हो, दिल्ली एमसीडी के अंदर आ रहा हो, हर तरफ तस्वीर एक जैसी है। और इसका जिक्र खुद अब से कुछ देर पहले
समाजवादी पार्टी के सांसद हैं प्रोफेसर रामगोपाल, जिनके घर में भी पानी घुस गया, उनके घर के बाहर भी सड़क पर लबालब पानी है और उन्हें संसद के लिए निकलना था। तो देखिए किस तरीके से बाकायदा सहायक उन्हें गोद में उठाकर लेकर आए, गाड़ी में बिठाया। और इसी तरीके के हालात जो हैं वो आतिशी के घर के भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के घर पर पानी भरा हुआ है और सांसद कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, उनके घर की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं, उनके घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। और मनीष तिवारी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा वो सुन लीजिए पहले। दिल्ली ही बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हुआ, आम से लेकर खास आदमी तक परेशान हुए। मेरे साथ सांसद मनीष तिवारी जी हैं, जिनके घर में पानी भरा। कितना भरा पूछते हैं, कितना पानी था सर सुबह जब आप उठे? ऐसा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये उसका नतीजा है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर 140-41 मिलीमीटर बारिश बहुत कम समय में हो जाए तो एक लिमिट होती है कि वो कितना ऑब्जॉर्ब हो सकता है। इसके लिए आप सिविक एजेंसी को जिम्मेदार नहीं मानते, आप इसको क्लाइमेट चेंज को इसके देखिए ऐसा है कि ये जो टोका टाकी और ही सेड शी सेड एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण की जगह जो बुनियादी मसला है, बेटा मैं जा रहा हूँ यार, रोक ले उसको। जो बुनियादी मसला है कि पूरी दुनिया में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, उसके ऊपर सर घर से यार आपको उसी अभी घर जाने तो फिर देखते हैं कि पानी निकला कि नहीं निकला। तो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मनीष तिवारी का जो बयान, उसके जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये मुद्दा एक गंभीर मुद्दा, क्लाइमेट चेंज से जोड़कर इस मुद्दे को समझना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ये कहते हुए मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।